युनाव के दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुछ कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा कि सभी को मालूम है कि हमारा जो प्रकरण अभी फ़िलहाल पीएमएलए कोर्ट जालंधर और हाई कोर्ट में चल रहा है, तो अभी जो हाई कोर्ट में प्रकरण चल रहा है उसके संबंध में कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो गया है कि सुखी सर का जो बेल का एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो गया है। बट मैंने जो एनालिसिस किया है, जो मेरा विचार है और जो मैंने देखा है, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं फिर से दोहराता हूँ कि हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको फिर से दोहराता हूँ कि हाई कोर्ट में जो प्रकरण व्यूनाव लेके गया है वो जालंधर कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है या जालंधर कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो गलत चल रही है। जो अरेस्टिंग हुई है वो गलत हुई है। ईडी ने जो रिमांड पे सुखी सर और सभी को लिया है वो गलत लिया गया है। इसको चुनौती दी गई हाई कोर्ट में, जिसका प्रकरण क्रमांक है 34,731। ये है मेन CRM M 34,731। इसके अलावा जैसे सब लोगों को मैं बता चुका हूँ कि 28 अगस्त को एक पिटीशन लगी थी, उसका है नंबर 34,532। 34,532 जो कि मेन केस के साथ में संलग्न हो जाने से डेट हमको मिल गई थी 1 अक्टूबर को। हमारे एडवोकेट ने 34,532 जो कि सुखी सर के बेल का पिटीशन है उसको अर्ली हियरिंग के लिए एक एप्लीकेशन दाखिल की थी। उसका नंबर है 36,618। 15 तारीख को एक ऑर्डर इशू हुआ, उससे हम लोग सब कंफ्यूज हो गए कि जो सुखी सर का बेल था वो शायद डिसमिस हो गया है। तो जहाँ तक मेरा विचार है, ये मेरा ओपिनियन है और मैंने जैसा देखा हाईकोर्ट के जो वेबसाइट में केस स्टेटस जो होता है उसको मैं देखा, तो उसमें कुछ गलत अपडेट हुआ है और उसके चलते हम लोगों को लगता है कि सुखी सर का बेल पिटीशन जो है वो क्या बोलते हैं डिसमिस हो गया है। जबकि मेरे विचार से 15 तारीख को जो ऑर्डर निकला है उसके हिसाब से 36,618 के बारे में कोर्ट ने अपना ऑर्डर इशू किया है। 36,618 जो आवेदन है उस आवेदन पर हमारे एडवोकेट के द्वारा कोई इच्छा जाहिर नहीं की गई आगे उसको वो करने की, बढ़ाने की या उस पर बहस करने की या उस पर बात करने की, किसी भी प्रकार का कोर्ट को दबाव या अनुरोध नहीं किया गया, जिसके चलते कोर्ट को एक आदेश तो निकालना था। तो उसने 36,618 जो अर्ली हियरिंग की पिटीशन थी या आवेदन मान लेते हैं उसको उसने डिसमिस कर दिया। अब क्या हुआ कि जो हाईकोर्ट में जो स्टेटस पोस्ट हो रहा है उसमें 36,618 जो कि डिसमिस हो गया है उसको पेंडिंग शो हो रहा है और 34,532 डिसमिस हो रहा है। जबकि होना मेरे ख्याल से ये था कि 36,618 को डिसमिस लिखना था और 34,532 को पेंडिंग होना वहां लिखाना था स्टेटस में। इसके चलते हम लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गए। तो हम लोगों को ये मानना होगा कि सुखी सर का जो बेल पिटीशन है जो कि 28 अगस्त को लगाया गया था और जिसकी डेट मेन केस के साथ चली गई है 1 अक्टूबर को, वो 1 अक्टूबर को ही होगा, ऐसा मेरा विचार है। सिर्फ जो डिसमिस हुआ है वो 36,618 अर्ली हियरिंग का जो आवेदन था वो डिसमिस हुआ है। तो ये जो हम लोग के बीच में जो कन्फ्यूज़न हुआ था, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये दूर हो गया होगा। उसके बाद जो केस चल रहा था जिसमें ईडी ने चार्जशीट पुटअप किया है जालंधर पीएमएलए कोर्ट में, उसकी जो 16 तारीख को हियरिंग थी, तो
तो उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 8 अक्टूबर कर दी गई है। शायद 8 अक्टूबर को ईडी उस धारा 70 का जो भी जोड़ने का है उसके संबंध में शायद कुछ बहस कर सकती है उस दिन। तो खैर ये मामला तो कोर्ट में चलता रहेगा और हम लोगों को कोर्ट के जो एक्टिविटीज़ चल रहे हैं उस पर नज़र बना के रखनी चाहिए। और कहीं से भी अभी तक हम लोगों को नेगेटिव चीज़ कोर्ट के ऑर्डर्स में नहीं मिले हैं। सारा चीज़ पॉजिटिव चल रहा है और कानूनी लड़ाई जो है, लीगल प्रोसेस जो है उसी हिसाब से चल रही है। हम लोगों को कहीं से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है लीगल प्रोसेस में और एक दिन देखिएगा सब कुछ सामने आएगा, क्लियर आएगा। हमको ये मान के चलना है कि हमारे व्यूनाओ के पास में पूरी इन्वेंट्री है और जब पूरी इन्वेंट्री है तो व्यूनाओ पे पीएमएलए का केस नहीं बनता है। हम लोग जरूर इस समय में कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम लोगों के पास में बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। बहुत लोगों को जो भी लोन वगैरह हैं बहुत कठिन परिस्थिति से होकर वो कैसे मैनेज कर रहे हैं ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन होगा तो अच्छा, समय थोड़ा लग सकता है। लोग टाइम पूछते हैं, बोलते हैं 1 साल हो गया, 1 साल हो गया अभी तक हम लोगों को रेंट नहीं मिला है। मैं मानता हूँ 1 साल से हम लोगों को रेंट नहीं मिला है, लेकिन एक्चुअल में जो झगड़ा है या जो भी चीज़ है जिस पर डिसीजन होना है वो कोर्ट से होना है। और हमारा जो मैटर है वो कोर्ट में कब गया है? 24 अप्रैल को गया है, जिसमें ईडी ने चार्जशीट पुटअप किया है। और उस दिन से जो है अब सच और झूठ की लड़ाई का फैसला जो कि कोर्ट से होना है, तो हमको 24 अप्रैल से काउंट करना चाहिए। इसके पहले जो भी चीज़ें थी उसमें कंपनी ने बहुत प्रयास किया, हाई कोर्ट में गई कि भाई उसके बैंक अकाउंट्स खोल दिए जाएं, लेकिन वहाँ पे कोई फैसला नहीं हुआ था। उस समय हाई कोर्ट जाके प्रे भी किया गया कि भाई बैंक अकाउंट खोल दें ताकि हम डिपॉजिटरों को उनका पैसा दे सकें। तो हमारा जो केस एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है, जिसमें अब जाके जो फैसला होना है, जिस जगह से फैसला होना है, वो 24 अप्रैल को पीएमएलए कोर्ट में जब चार्जशीट पुटअप हुई उस समय। और जैसा कि आप लोगों को सुखी सर ने भी कहीं एड्रेस किया होगा, बोला होगा कि भाई पीएमएलए कोर्ट से हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल सकता है। जो भी मिलेगा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। तो निश्चित है हमने हाई कोर्ट में भी कॉग्निजेंस जो चल रहा है पीएमएलए कोर्ट का, उसको हमने चुनौती दिया हुआ है, अरेस्टिंग को चुनौती दिया हुआ है, रिमांड ऑर्डर्स को चुनौती दिया हुआ है। तो हम लोग उस पर नज़र बना के रखें और पॉजिटिव रहें, गलत ना सोचें। सब लोग छोटे छोटे कुछ काम करें, आगे कैसे सरवाइव करना है कुछ समय और उसको कैसे मेंटेन हम कर सकेंगे, उस पर ध्यान देना है। होगा तो बहुत अच्छा। छोटी मोटी कोई कंपनी नहीं है व्यूनाओ, ये मान के हम इस कंपनी से जुड़े थे, ऐसी कंपनी के साथ जुड़े थे जिसका सभी गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन होकर एडीसी लगाने का काम शुरू हो गया था। ये एक हर्डल है और इस हर्डल में हमको ये मान के चलना होगा कि हमारे जो रेंट रुके हुए हैं वो एक प्रकार से बैंक में हमने एफडी कराया हुआ है, ये हमको एक साथ विथ इंटरेस्ट हमको मिल जाएगा। मैं भी तकलीफ में हूँ, लेकिन इस तकलीफ को सहना होगा, मुझे सहना होगा, मुझे लड़ना होगा। बाकी देखेंगे आगे की लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे, लड़ना तो पड़ेगा। बस मेरा सभी से यही अनुरोध है। बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं नीचे कि 1 साल से ये रेंट नहीं दे रही है, वो नहीं दे रही है। तो मैं सभी से ही अनुरोध करूंगा कि हमारा जो प्रकरण है, कोर्ट में जो प्रकरण गया है, ये 24 अप्रैल को गया है और 24 अप्रैल से मात्र 4 महीने ही बीते हैं। और कोर्ट के मैटर में, लीगल लड़ाई में थोड़ा सा समय लगता है। हम परेशान इसलिए हैं कि हमने हद से ज़्यादा
पैसे वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया था, लोन लेके इधर से उधर से, और वही परेशानी आज हम झेल रहे हैं। तो थोड़े बहुत जिम्मेदार तो हम भी हैं, हमको फंड मैनेजमेंट करके चलना था। कभी भी कंपनी ने नहीं कहा था कि आप पूरा पूंजी हमारे पास लगा दीजिए या बैंक से लोन लेके लगाइए, कभी नहीं कहा था कंपनी ने। हम खुद इसके जिम्मेदार हैं कि हमने कंपनी के पास में हम फंड मैनेजमेंट के हिसाब से हमने वहाँ पर क्लाउड पार्टिकल परचेस नहीं किया। खैर जो भी किया वो तो बीत चुका है, अब आने वाला जो समय है उससे फाइट करना है। तो कोशिश करें कि कुछ समय, जब इतना समय गुजर गया, लगभग 1 साल होने को है, कुछ समय और गुजारते हैं, सब कुछ अच्छा होगा, मेरे विचार से अच्छा होगा। नेगेटिव लोगों की बात बिल्कुल मत सुनिए। मैं सुनता था, परेशान हो जाता था, रात भर नींद नहीं आती थी मुझे। मैंने देखना बंद कर दिया नेगेटिव वीडियोस, यूट्यूबर्स के नेगेटिव जो बोलते हैं उनको देखना बंद कर दिया, क्योंकि उनको देखने से ही डिस्टर्बेंस हो जाता है। एक तो हम वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से हम उन वीडियोस को देख लेते हैं तो और परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो परिवार को परेशान करते हैं। हमको नींद नहीं आएगी तो फिर हमारे बीमारियां हमारे साथ और आ जाएंगी, फिर उसमें अलग खर्चा और होगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो होगा अच्छा होगा, भगवान सबके साथ अच्छा करेगा। बस यही कह के मैं ये वीडियो को फिलहाल समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सभी को।